इस वक्त हम मुरादनगर कस्बे के किसान सेवा केंद्र के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किसान सेवा केंद्र के अंदर किसानों की फसल से संबंधित सामान रखा हुआ है। यहाँ पर बीज रखा हुआ है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर बीज जो किसान अपने खेत में ले जाते हैं, तरह तरह के बीज रखे हैं। इसको जो दुकान का नाम दिया गया किसान सेवा केंद्र दिया गया है। यहाँ पर तमाम तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे फफूंदीनाशक दवाई हो, जो फफूंदी फफूंदी आती है, पत्ते वगैरह में कीड़ा लग जाता है, उसी के लिए दवाई बनाई जाती है। और जो तरह तरह के बीज, सब्जी फल के बीज यहाँ मिलते हैं। केमिकल यहाँ रखा हुआ है, देख सकते हैं तस्वीरों में आप मेरे सामने एक बार कि यहाँ पर केमिकल रखा हुआ है किस तरीके से जब किसान अपनी फसलों में डालते हैं। यानी कि किसान की जरूरतों से जुड़ा हुआ सब सामान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन लॉकडाउन के चलते हम ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को लॉकडाउन के चलते क्या दिक्कतें हो रही हैं। और अब हम किसान सेवा केंद्र के अंदर मौजूद हैं। सामान लगातार भरा हुआ है, सब पूरी दुकानें भरी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं दुकान के मालिक नीरज चौधरी जी। इनसे बात करेंगे। सर, किसान अब नहीं आ रहा है दुकान पर, या कुछ लॉकडाउन से फर्क पड़ा है? किस तरीके से आपकी दुकान चल रही है? लॉकडाउन से जब से चला है बहुत प्रभाव पड़ गया है, लेकिन जो पहली बुआई थी उसे तो किसान लगभग कर चुका। लेकिन किसान इतना है, बाहर निकलने में किसान भी डर रहा है। मैं पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। इस तरीके से जो महामारी या वैश्विक महामारी चल रही है हमारे देश में, विश्व में, तो इससे घबराहट तो बहुत ज्यादा है। किसान का भी बहुत, फसल का भी नुकसान हो रहा है। अब जैसे हमारा कम से कम 1 महीने पहले फर्टिलाइजर भी आना था, डीएपी भी आना था, यूरिया भी आना था, लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से कोई माल नहीं आ पाया। उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। किसानों ने जितने भी गन्ना लगाया बिना डीएपी के ऐसे ही बो दिया है, बिना दवाइयों के ऐसे ही बो दिया है। भाई जिन कंपनियों से बात करते हैं माल के लिए, वे कहते हैं जी अभी नहीं है, रास्ता खुल जाने दो, उसके बाद में हम देखेंगे, जैसे भी जो भी होगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे कि देखो कह रहे थे भाई अब लॉकडाउन सेकंड चालू हुआ, उसमें 20 तारीख से कुछ रियायतें दी जाएंगी। शायद हमें उम्मीद है कि हमारे माल वाल हमें आसानी से मिलने की उम्मीद लग रही है। और देखो क्या होता है, ये तो आगे पता चलेगा अब इसमें जिस तरीके से। लेकिन इस टाइम तो बहुत ही बुरी समस्या है हमारी। जिस हिसाब से हमारा सीजन आया करे था, चले करे था, तो वो चीज इस बार नहीं है। बिल्कुल ये मान कर चलो 20% है, 80% का बिल्कुल लॉस है किसान सेवा केंद्र। आपने किसान सेवा केंद्र खोला हुआ है, किसानों की फसल से संबंधित सब सामान आपने रखा हुआ है। क्या लॉकडाउन के चलते, जैसे कि आप फसल का बीज लाते हैं, दवाई लाते हैं, कुछ शॉर्टेज पड़ी उसकी? हाँ जी, शॉर्टेज है, काफी शॉर्टेज है, बहुत शॉर्टेज आ रही है इस टाइम। डीएपी की इस टाइम रिक्वायरमेंट रहती है उसकी बहुत ज्यादा। यूरिया भी मांगते हैं किसान का, यूरिया नहीं आना, बिल्कुल सब खत्म हो चुका। जो भी गोडाउन में है वे भी वहीं की वहीं रखा हुआ, ट्रांसपोर्ट चलेगी। भाई जो प्रोडक्शन है, कंपनियों की प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही बंद है। जो भी किसी के गोडाउन वोडाउन में होगा वो उसने अपने तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर भिजवाया भी है, लेकिन प्रोडक्शन तो बिल्कुल बंद है। बस यही है, किसानों की रियायत के लिए जो ये है दवाइयाँ ववाइयाँ, इनकी प्रोडक्शन चालू कर दी जाए तो ठीक रहेगा। जैसे कि आप लगातार गन्ने की फसल में डीएपी का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे एकेडमिक नॉलेज के लिए जानना चाहूंगा, या हमारे दर्शक आपको देखेंगे कि डीएपी क्या होता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। डीएपी एक फर्टिलाइजर होता है, इसके अंदर फास्फोरस होती है। फास्फोरस जब हम नीचे बुआई में डालते हैं वो जड़ों का विकास के लिए काम करती है। जो फसल जर्मिनेट होती है उसमें बहुत सहायक होता है। अगर जड़ों का विकास ही नहीं होगा नीचे से, फिर वो भोजन पौधा कैसे लेगा? जब भोजन नहीं लेगा तो पौधा, फसल हमारी कमजोर रह जाएगी, उसकी प्रोडक्शन तक लास्ट तक प्रभाव पड़ता है हमारी, जो फास्फोरस नहीं मिलेगी। तो डीएपी के अंदर फास्फोरस होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण दवाई है जैसा आपने हाँ बताया। जी, हाँ जी। तो लॉकडाउन के चलते मान सकते हैं कि जो बीज वगैरह है, दवाइयां, कीटनाशक, वो नहीं आ पा रही है। हाँ जी, कीटनाशक आने में प्रॉब्लम है। जैसे ज्वार की बुआई का भी टाइम चल रहा है, ज्वार का भी बीज नहीं आ पा रहा है। किसान मांगते भी हैं जी ज्वार का बीज ला रखा, नहीं ला रखा। मैं कहा भैया नहीं, अभी कुछ नहीं है, जब रास्ते वास्ते खुलेंगे उसके बाद बताएंगे जो भी है। हमारे ऑर्डर लगे हुए थे पहले ही। भाई हमने अपना बजट आदमी बना के चलता है। भाई मेरा सीजन आ रहा है, मैं इससे पहले 2 लाख का 3 लाख का सामान मंगा कर रखूंगा, फसल आ रहा, लेकिन वे सब ऑर्डर इसी तरीके से उसके चलते मार्च में जब 18-20 तारीख से ये प्रक्रिया चल रही है, जब से ऐसा ही मामला हो गया। कुछ नहीं, ये बहुत बुरी स्थिति है। मतलब जैसे कि आप लॉकडाउन के बता रहे हैं माल नहीं आ पा रहा, लेकिन जो माल आपके पास पहले से मौजूद है उसका कुछ कीमत बढ़ी या फिर कोई कीमत नहीं। हमने जो पहले जिस रेट में लिया है उसी रेट में उसे बेचा है हमने। उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है ना। हम इसमें ऐसा करना चाहते हैं भाई किसान के साथ इस तरीके से, ऐसे उसमें भी रूप में भी अगर हम गलत काम करेंगे तो ऊपर वाला तो वैसे ही इस तरह से पूरी वो मची हुई है त्राही दुनिया में। हम नहीं चाहते जो हमारे पास है और उससे 10 रुपए कम में ही हम कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली। ये थे हमारे साथ नीरज चौधरी जी, जो कि मुरादनगर में किसान सेवा केंद्र चलाते हैं। यहाँ पर इनकी दुकान पर जो फसल से संबंधित, हाँ, फसल से संबंधित जो सामान है वो मिलता है। बीज हो, चाहे कीटनाशक दवाई हो, और जो तमाम तरह के केमिकल हो यहाँ मिलते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि इन सब के बावजूद ये जो पहले का माल इनके पास रखा हुआ है उसको वो उचित दामों पर ही बेच रहे हैं। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।